नमस्कार, फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और फुल एंड फाइनल की हम शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की जो बड़ी खबरें, इस वक्त दुनिया में क्या कुछ हो रहा है वो आपको एक एक कर बताएंगे। जो बड़ी खबर है वो ये कि यमन पर अमेरिका ने विध्वंसक प्रहार किया है। बड़ा हमला अमेरिका द्वारा किया गया है यमन पर। 5 घंटे में ऑपरेशन हूती को अंजाम दिया गया। एक के बाद एक हमले किए गए और 5 घंटे में पूरा किया गया ऑपरेशन हूती। अमेरिका द्वारा यह बड़ा प्रहार किया गया है हूती पर। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, दूसरी बड़ी खबर गाजा से। गाजा के खान यूनुस में हमास ने पलटवार किया है। इजराइल का एक कमांडर भी मारा गया, यानी इजराइल पर खान यूनुस में गाजा में हमला किया गया है हमास द्वारा और एक कमांडर भी इजराइल का मारा गया है इस पलटवार में। अगली बड़ी खबर आ रही है राफा से। राफा में रिहायशी इलाकों पर अटैक हुआ है। इजरायली हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है। तो इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। 9 लोगों की मौत होने की खबर है। इजरायली हमले में 9 लोगों की मौत राफा इलाके में हुई है। राफा में इजराइल ने किस तरह का हमला किया, ये तस्वीरें सामने आई। इसके बाद अगली बड़ी खबर दक्षिण लेबनान से। दक्षिण लेबनान पर इजराइल ने बड़ा हमला किया, यानी इजराइल चौतरफा हमले कर रहा है। इजरायली सेना ने 4 बड़ी स्ट्राइक की हैं लेबनान में। दक्षिण लेबनान का इलाका जो हिजबुल्लाह के कंट्रोल का इलाका है, यहां पर 4 बड़ी एयर स्ट्राइक इजराइल द्वारा की गई हैं। लेकिन वहीं अगली बड़ी खबर आपको बताएगी कि हिजबुल्लाह क्या कर रहा है। किरियत पर हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला किया है। दक्षिण लेबनान से इजरायली शहर पर 30 रॉकेट दागे गए हैं हिजबुल्लाह द्वारा। तो एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह कर रहा है हमले इजराइल के इलाके पर और इजराइल ने हमले किए हैं हिजबुल्लाह के कंट्रोल के इलाकों पर। मिडिल ईस्ट के बाद रुख कर लेते हैं रूस यूक्रेन युद्ध में क्या चल रहा है। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। छोटे आर्म फायर से ड्रोन को मार गिराया है रूस की तरफ से भी ताबड़तोड़ यूक्रेन पर हमले जारी हैं। ये जो हमला किया गया उसमें देखिए किस तरह से छोटे आर्म्स के जरिए ही फायर से एक ड्रोन को मार गिराया रूस ने। यूक्रेनी ड्रोन को नुकसान पहुंचाया गया रूस द्वारा। तो दुनिया में जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है, लाल सागर दहक रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप में, ईस्ट यूरोप में भी लगातार रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध है उसमें रूस हावी होता जा रहा है यूक्रेन के ऊपर। पूर्वी यूक्रेन में लगातार विध्वंसक हमले रूस द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, चीन ने समंदर से लॉन्च किया है YL-1 रॉकेट। चीन ने 3 सैटेलाइट को रवाना किया है। अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है चीन। YL-1 रॉकेट को लॉन्च किया चीन ने समंदर से। चीन ने 3 सैटेलाइट को रवाना भी किया। तो देखिए किस तरह से चीन अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। पूरी दुनिया में अपनी ताकत को बढ़ाने की जहां एक तरफ होड़ लगी है, उसमें चीन आगे बढ़ रहा है। YL-1 रॉकेट को लॉन्च किया है और 3 सैटेलाइट भी चीन ने रवाना किए हैं। दुनिया में क्या हो रहा है उससे जुड़ी हुई छठी बड़ी खबर तुर्की से। तुर्की के F-16 ने भरी काफी नीचे से उड़ान। समंदर में शिप के बिल्कुल ऊपर से उड़ान भरता हुआ तुर्की का F-16 दिखाई दिया। देखिए ये तस्वीरें तुर्की के F-16 की। समंदर में शिप के ऊपर से उड़ान भरी और बहुत नीचे उड़ान भरता हुआ दिखाई दिया तुर्की का ये F-16। इसके बाद अगली बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। तो हमने जो आपको 8 बड़ी खबर दिखाई, आइए एक बार फिर से उन्हें रिकैप कर लेते हैं। ये 8 बड़ी खबर बताती हैं कि दुनिया में दरअसल हो क्या रहा है। मिडिल ईस्ट से लेकर तुर्की तक किस तरह की तस्वीर है। देखिए मिडिल ईस्ट में बड़ा हमला जो हूती पर हुआ है अमेरिका द्वारा। अमेरिका और ब्रिटेन ने हमला किया है। इसके अलावा इजराइल लगातार हमास पर हमले कर रहा है। हमास पलटवार कर रहा है। यमन पर अमेरिका ने विध्वंसक प्रहार किया। राफा में रिहायशी इलाकों पर अटैक हुआ है। तो समंदर में शिप के ऊपर से तुर्की के F-16 ने उड़ान भरी है। चीन ने 3 सैटेलाइट को रवाना कर दिया है। तो चीन लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। तुर्की के विमान की हमने आपको तस्वीरें दिखाई। लेकिन मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है और खास तौर पर लाल सागर में जो हुआ है, जो अमेरिका द्वारा अटैक किया गया है हूती पर, वो अपने आप में बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर इस वजह से भी क्योंकि लाल सागर
धधकता हुआ दिखाई दे रहा है। लाल सागर में स्थिरता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गई है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं जिनका हम रुख करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ एयर कॉमोडोर अशमिंदर सिंह बहल मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ। मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन बड़ी तस्वीर इस वक्त की, उस पर सबसे पहले सुमित आपका रिएक्शन। और बड़ी तस्वीर ये कि हूती पर हमला हुआ है, यानी एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है हूती। अब लाल सागर में जिस तरह के रिएक्शन अब अमेरिका द्वारा दिया गया है, 5 घंटे में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ये कितनी बड़ी चुनौती थी। मैं आपके पास आऊं सुमित, उससे पहले अपने दर्शकों को भी बता दें कि जंग के मुहाने पर आधी दुनिया इस वक्त दिखाई दे रही है। जिस तरह के हालात बने उसके बाद जंग के मुहाने पर आधी दुनिया क्यों है, हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हूती पर विध्वंसक प्रहार किया गया। यानी लाल सागर में हूती भी हमले कर रहा था, हूती को जवाब भी दिया जा रहा था। लेकिन अब यमन में जिस तरह के हमले किए गए हैं अमेरिका द्वारा, और अमेरिका को सहयोग किया कई और देशों ने, उसकी डिटेल भी हम आपको बताएंगे। अपने आप में तस्वीर दिखाती है कि किस तरह के हालात लाल सागर में बन रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ गाजा में बारूद बरस रहा है और रूस यूक्रेन के बीच भी युद्ध लगातार अपने चरम पर पहुंचा जा रहा है। तो हूती पर विध्वंसक हमला, गाजा में इजराइल का विध्वंस, बारूद के ढेर पर कोरिया दिखाई दे रहा है, और साथ ही रूस यूक्रेन का युद्ध भी अपने चरम पर है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, यमन में घुसकर हूती पर अमेरिका ने बड़ा हमला किया है। ये बड़ी खबर अपने आप में इस वजह से क्योंकि लगातार हूती की तरफ से जिस तरह के अवरोध पैदा किए जा रहे थे, जिस तरह के हमले किए जा रहे थे, उसके बाद ये पलटवार हुआ है। यमन में कई जगह अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। राजधानी सना समेत कई जगहों पर ताबड़तोड़ अटैक किया गया अमेरिका द्वारा। हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर यह बड़ी एयर स्ट्राइक की गई। अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑपरेशन हूती को अंजाम दिया। इसमें अमेरिका को सहयोग मिला, बहरीन का भी, इसमें अमेरिका को सहयोग मिला बाकी और देशों का भी, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर इसे अंजाम दिया है। एयर स्ट्राइक की गई है यमन में, राजधानी सना में एयर स्ट्राइक की गई है। हूती के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक अपने आप में दिखाती है कि कैसे हूती एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। लाल सागर में स्थिरता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है, और उसी का जवाब अब अमेरिका द्वारा दिया गया। ये पलटवार क्या बड़े संकेत दे रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह कि हूती पर हमलों में ब्रिटेन ने भी शामिल रहा, ब्रिटेन ने सहयोग किया। ब्रिटिश फाइटर टाइफून ने उड़ान भरी, यूके ने टाइफून से हूती पर स्ट्राइक की। हूती के ठिकानों पर मिसाइल से भी अटैक किया गया, यानी ब्रिटेन ने सहयोग किया अमेरिका का। ब्रिटिश फाइटर टाइफून ने उड़ान भरी और उसके जरिए स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक जो की गई है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह का बड़ा हमला अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर किया है। हूती के ठिकानों पर मिसाइल अटैक यूके के टाइफून विमान से किए गए। हमलों में यूके पूरी तरह से साथ में शामिल रहा है अमेरिका के। तो हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, और सुमित सबसे पहले आपका रिएक्शन। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर इस बड़े हमले को अंजाम दिया और एयर स्ट्राइक की। ये क्या हूती को कंट्रोल करने में ये हमले कारगर साबित होंगे जिस तरह की एयर स्ट्राइक कभी की गई है? कितना व्यापक था ये हमला? देखिए सुमेरा, सबसे पहले तो इससे पहले भी कई बार अमेरिका ने, चाहे 2008 हो चाहे 2009 हो, कई बार अटैक किए, लेकिन हालांकि हूती को उस तरीके के कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन अभी सबसे बड़ा चैलेंज अमेरिका के पास ये है कि हूती सिर्फ अकेला नहीं है। हूती के साथ जो बैकअप है, जो सपोर्ट है, वो ईरान का है, जो सपोर्ट है वो रशिया का है, जो सपोर्ट है वो नॉर्थ कोरिया का है। तो लगातार हूती इसलिए मजबूत हुआ है क्योंकि हूती के पास जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन पहुंचे हैं, चाहे वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हो कह लीजिए या दूसरे इक्विपमेंट कह लीजिए, ड्रोन्स, वो सबके सब इन्हीं कंट्रीज से मिले हैं। और अमेरिका काउंटर करने के लिए इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका के ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बल्कि अमेरिका के व्यापारिक इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा आहत हुए हैं, और इसी वजह से अमेरिका को यह कार्रवाई करनी पड़ी। और आप देखिए कि अमेरिका ने लगातार इससे पहले कई बार इसको लेकर चेताया, लेकिन जब बात नहीं मानी गई तो अमेरिका को यह एक्शन लेना पड़ा, और अमेरिका के साथ साथ यूके भी इस पूरे लेकिन बड़ी बात आप कह रहे हैं सुमित, वो ये कि जहां से हथियार पहुंच रहे हैं, जहां से ताकत पहुंच रही है, वो हूती को इतना ताकतवर बना रही है और इतना बड़ी वो हिम्मत कर रहे हैं जिस तरह की वो चुनौतियां दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर ले लेते हैं और फिर इसके बारे में अपने बाकी मेहमानों से बात करेंगे। अमेरिका ब्रिटेन का हूती पर जो विध्वंसक हमला है, उसमें अमेरिका ने हूती के ड्रोन बेस को तबाह किया है। अमेरिका ने हूती के मिसाइल डिपो को तबाह कर दिया है। अमेरिका और यूके ने मिलकर हूती का कोस्टल रडार भी नष्ट कर दिया। एयर सर्विलांस के अड्डों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है कि किस तरह का व्यापक हमला किया गया, यानी अलग अलग हमलों में कोस्टल रडार को नष्ट किया गया है, जो ड्रोन बेस था उसे नष्ट किया गया है, एयर सर्विलांस के अड्डे भी टारगेट पर थे। अमेरिका और ब्रिटेन के इस हमले में व्यापक हमले भी किए गए और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की गई उन जगहों पर जहां से हूती हमले करता है। रेड सी में मौजूद तमाम जो शिप्स जो वहां से गुजर रहे हैं उन पर और बाकी देशों पर। अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों से
यमन दहलाई, एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, यानी यमन पर एयर स्ट्राइक की गई। यमन दहला इन हमलों से अमेरिका और ब्रिटेन का 16 जगहों पर हमला देखने को मिला, यानी एक दो नहीं 16 जगहों पर हमला किया है अमेरिका और ब्रिटेन ने। हमले में यमन के 60 टारगेट तबाह किए गए हैं। हमले में 100 से ज्यादा मिसाइल दागे गए और उनके जरिए 60 टारगेट को तबाह किया गया। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन हूती को अंजाम दिया। 5 घंटे में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 100 से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ, 60 टारगेट को निशाना बनाया गया। लेकिन आपको बता दें यमन में कहां-कहां हमला हुआ है, जिससे ये समझ में आएगा आपको कि दरअसल कितना व्यापक और बड़ा हमला था ये। देखिए हम आपको इस नक्शे के जरिए बता रहे हैं कि कहां-कहां पर ये हमला किया गया। 60 टारगेट्स थे जिन्हें निशाना बनाया गया। तो देखिए सना जो राजधानी है वहां पर हमला किया गया। इसके अलावा होदेईदा पे, मोखा पर, अल सालिफ पर, मीदी, ये अलग अलग बड़े बड़ी जगहें हैं जहां पर टारगेट्स थे, यानी जहां पर उनके बेसिस थे, ड्रोन बेस थे या हथियार डिपो थे, उन जगहों को निशाना बनाया गया है। अल मुकाला पर, अल शहर पर, निश्तून पर, यानी ये पूरा जो इलाका है, इस पूरे इलाके पर जहां जहां पर भी हूती के अहम टारगेट थे वहां पर हमला किया गया है। इसके बाद आपको यह भी बता दें कि अमेरिका और ब्रिटेन का जो ऑपरेशन हूती था उसे कैसे अंजाम दिया गया, इसमें कौन कौन उनके साथ थे और किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। ऑपरेशन हूती में बहरीन के अमेरिकी बेस का इस्तेमाल किया गया था। तो देखिए ये आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी कि बहरीन का जो अमेरिकी बेस है उसका इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन हूती में सऊदी के अमेरिकी एयरबेस का भी इस्तेमाल किया गया, यानी सऊदी एयरबेस का इस्तेमाल हुआ, बहरीन के एयरबेस का इस्तेमाल हुआ। ऑपरेशन हूती 4 से 5 घंटे के अंदर अपना लक्ष्य पूरा करने में कामयाब हुआ, यानी 5 घंटे में ही पूरा ऑपरेशन अंजाम दे दिया गया। ऑपरेशन हूती को अंजाम देकर सभी विमान अपने बेस पर वापस लौट गए। ऑपरेशन हूती को अंजाम देने में अमेरिका और ब्रिटेन को कोई नुकसान भी नहीं हुआ, यानी उन्हें किसी तरह के नुकसान नहीं उठाना पड़ा है। सभी विमान ऑपरेशन को अंजाम देकर वापस अपने बेस पर पहुंच गए। जो सऊदी अरब का अमेरिकी बेस है उसका इस्तेमाल हुआ और बहरीन में जो बेस मौजूद है अमेरिका का उसका इस्तेमाल किया गया, ये तमाम ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। हमारे साथ जीडी बख्शी जी बने हुए हैं। जीडी बख्शी जी का मैं रुख करूंगी इस मुद्दे पर। जीडी बख्शी जी, हूती लगातार हमले कर रहा था, हूती को चेताया जा रहा था, ये जो ऑपरेशन अब अंजाम दिया है, क्या माना जाए लाल सागर में इससे स्थिरता आएगी या अब हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे? क्योंकि हूती को समर्थन भी हासिल है, जिसकी बात सुमित कुछ देर पहले कर रहे थे कि उन्हें हथियार और उनको पीछे से बैकअप ईरान का और मजबूती के साथ मौजूद है उनके साथ। बेशक देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि 27 स्ट्राइक्स की हैं नवंबर से लेकर अब तक हूती जो रेबल्स हैं, और उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कमर्शियल शिप्स अब रेड सी पैसेज को अवॉइड कर रहे हैं। पूरा केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका के ज़रिए होके जा रहा है। शिपिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गए हैं, जो टाइम फॉर जो है वॉयज वो बढ़ गया है, और काफ़ी इकॉनमी को नुकसान होना शुरू हो गया है दुनिया के। अमेरिका ने वार्निंग दी थी कुछ पहले, उसके बाद देखा गया था कि हूती के अटैक्स डाउन हो गए हैं, बट अब वो फिर उसने काफ़ी सीरियस अटैक्स करने शुरू कर दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई 80 मिसाइल्स इनके मार गिराए हैं अभी तक, जो अमेरिकन टास्क फोर्स है और देशों के साथ, उसने कोई 80+ मिसाइल्स इनके मार गिराए हैं। मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स, ये सब शामिल, और 3 इनकी बोट्स को डिस्ट्रॉय किया है। अब जो है इन्होंने अपने अटैक्स की इंटेंसिटी बढ़ा दी है, इसलिए ये रिटेलिएटरी कार्रवाई तकरीबन ज़रूरी हो गई थी। इसके अंदर जो एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनआर है, 1 क्रूज़र और 2 डिस्ट्रॉयर्स, ये अमेरिका का जो शिप्स हैं रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में पेट्रोल कर रहे हैं। इनके साथ एसेट्स हैं ब्रिटेन के, कनाडा के, कुछ यूरोपीय देशों के, फ्रांस वगैरह के भी हैं, लेकिन वो इनके अंडर कमांड नहीं ऑपरेट कर रहे। जो एयर अटैक्स आए हैं ज़्यादातर लैंड बेसिस बहरीन और सऊदी अरेबिया से आए हैं। जैसा कि आपने बताया 16 जो लोकेशंस को इन्होंने हिट किया है, जहां 60 टारगेट्स को उन्होंने बॉम्ब किया है, और जिसमें शामिल है कोस्टल रेडार,
जिससे कि ये पिकअप करते हैं जहाज को, ब्लिप के तौर पे दिखाई देता है, उनको नहीं पता चल सकता कि ये कौन से देश का जहाज है। ठीक। उसके बाद इन्होंने स्ट्राइक किया है जो कि एयर के रेकी बेसिस हैं, जो इनके जहाज जाके डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं।